क्या दुनिया को अब शांति समझाने से नहीं डराने से मिलती है? क्या बातचीत भी तभी शुरू होती है जब सामने तबाही खड़ी हो? क्योंकि इस बार अमेरिका और ईरान के बीच जो कुछ भी हुआ वो एक शांति नहीं चेतावनी थी। पिछले कई हफ्तों में दुनिया में एक अजीब सी खामोशी थी। ऊपर से सब नॉर्मल, लेकिन अंदर हर कोई जानता था कि कुछ बड़ा होने वाला है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल, दूसरी तरफ ईरान के बीच तनाव इतना बढ़ गया था कि एक चिंगारी पूरे मिडिल ईस्ट को जलाकर राख कर सकती थी। और चिंगारी लगभग जल ही गई थी, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले के कुछ ही घंटे पहले टारगेट सेट था, मिसाइल रेडी थी। और तभी एक बड़ा फैसला होता है। डोनाल्ड ट्रंप अचानक हमला रोक देते और अनाउंस किया जाता है 14 दिन का सीज़फायर। दुनिया हैरान थी, क्योंकि जो युद्ध शुरू होने वाला था वो आखिरी पल में रुक गया। अब सवाल ये है कि ये रुका कैसे? क्या शांति बातचीत से आई? डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा फैसला लिया, लेकिन इसके पीछे कई बड़ी ताकतें थी। चाइना, जो कि कभी नहीं चाहता था कि वार बढ़े। मिडिल ईस्ट के देश जो लगातार मेडिटेशन कर रहे थे। और एक नाम ऐसे अचानक सामने आया, पाकिस्तान का। पाकिस्तान ने कम्युनिकेशन चैनल बनाया ईरान और अमेरिका के बीच और कोशिश की कि खुद को मेडिएटर के तौर पर दिखाए। लेकिन सच बात यह है कि ये शांति किसी देश ने नहीं करवाई, ये शांति हालातों ने मजबूर करके करवाई है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सीज़फायर क्यों हुआ? ईरान ने साफ कह दिया कि हम पीछे नहीं हटेंगे और तेल $100 के पार चला गया, जिससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल गई। और सच यही है कि दुनिया में आज बम से भी ज्यादा खतरनाक इकोनॉमिक प्रेशर है। अगर ये युद्ध होता तो 2 देश ही नहीं, पूरा मिडिल ईस्ट इसमें जलता। और सच बात यह कि अमेरिका को भी समझ आ गया था कि जीत आसान नहीं है। और युद्ध इसलिए नहीं रुका कि दोनों देश को शांति चाहिए थी, युद्ध इसलिए रुका कि दोनों को हार का डर था। और इस पूरी कहानी में एक देश और था, पाकिस्तान। और इस कहानी के बीच पाकिस्तान के शहबाज शरीफ ने अपना क्रेडिट बनाने के लिए ड्राफ्टेड ट्वीट ही पोस्ट कर दिया। मतलब इतना जल्दी थी क्रेडिट लेने की। उसने कहा कि हमने शांति करवाई, बातचीत में हिस्सा लिया, मैसेजेस पहुंचाए। क्या पाकिस्तान इतना पावरफुल है? सच ये है कि पाकिस्तान को मौका मिला अपनी इमेज सुधारने का, खुद को मेडिएटर दिखाने का, और उसने ये मौका छोड़ना नहीं चाहा। सच ये है कि ये परमानेंट पेज नहीं है, सिर्फ 14 दिन का पॉज है। इजराइल खुश नहीं है, न्यूक्लियर इश्यूज अभी भी बाकी हैं, टेंशन अभी भी हाई है। तो मतलब साफ है कि ये शांति नहीं, तूफान से पहले का सन्नाटा भी हो सकता है। तो याद रखना, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है, सिर्फ रुकी है। याद रखना, जब अगला काउंटडाउन शुरू होगा तो शायद उसे कोई नहीं रोक पाएगा।